हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस समय पंचनामा में हमारे साथ एनसीपी सांसद और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले जुड़ चुकी हैं। सीधे सुप्रिया जी का रुख करते हैं। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। और आप भी देख और सुन रही होंगी, सरकार में हैं तो आप जानती भी होंगी कि आजकल महाराष्ट्र में, खासकर राजधानी मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो खबरों में कह लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पर कह लीजिए। तो पहला सवाल तो उसी से बनता है कि महाराष्ट्र में आखिर राज किसका चल रहा है, कानून का या फिर शिव सैनिकों का? महाराष्ट्र में 60 साल से सिर्फ कानून का ही राज चलता आया है और आगे चलता रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार ये लोगों की सेवा करने के लिए है और अगर किसी से भी गलती, एनसीपी के भी किसी से भी गलती होगी तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन सुप्रिया जी, अभी तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, पूर्व नेवी ऑफिसर की पिटाई का मामला अभी गर्म है। बाकायदा कुछ इसमें शिव सैनिक गिरफ्तार भी हुए, हालांकि वो जमानत पर छूट भी गए। लेकिन इसमें शिवसेना की प्रतिक्रिया जो थी, जो उनके प्रवक्ता साहब ने प्रतिक्रिया दी थी, वो ये दी थी कि ये पीटने वालों की बड़ी सहज प्रतिक्रिया थी। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से, क्योंकि आप भी सरकार में हैं? नहीं, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना है, तो मैं जिस स्टेटमेंट को मैंने खुद सुना नहीं, उस पर मैं नहीं टिप्पणी कर पाऊंगी। अच्छा, उस स्टेटमेंट पे टिप्पणी मत कीजिए, पर जिस तरीके से एक पूर्व नेवी ऑफिसर को पीटा गया, उस पर तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जरूर चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल, हमारी तो सरकार ने एक्शन तो लिया था, उनको इमीडिएटली एक्शन लिया था और जिन्होंने एक हरकत की उनको पुलिस ने इमीडिएटली पकड़ा था। तो ये तो हमारी सरकार की है, कोई भी। इसीलिए मैंने कहा कि दूसरी पार्टी का नहीं, लेकिन एनसीपी का भी कोई ऐसे करे तो उस पर एक्शन जरूर लेना ही चाहिए। कानून सबके लिए समान होना ही चाहिए। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि सरकार, खासकर जिस तरीके से महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार है शिवसेना की नेतृत्व में, क्या आपको लगता है कि शिवसेना भी इस बात को उस तरीके से समझ पा रही है जैसे एनसीपी की तरफ से आप समझाना चाह रही हैं, या आप समझती हैं कि कानून सबके लिए बराबर है? नहीं, मेरे ख्याल से हर पार्टी ने समझना चाहिए, बीजेपी ने भी समझना चाहिए, कांग्रेस, हम जो भी है सब ने समझना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई थी। बीजेपी के एक सांसद है, उन्होंने ऐसा ही एक सैनिक पे हाथ उठाया था। बट 2 wrongs don't make a right। अगर दो आप भी गलती करें और मैं भी गलती करूं तो वो अच्छा है, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। तो हर पार्टी ने, मेरे ख्याल से, महाराष्ट्र एक बहुत संवेदनशील राज्य है, हमेशा रहा है, और हमारे यहाँ कानून ही सबसे बड़ा है और सबके लिए समान होना ही चाहिए, भले वो बीजेपी का हो, एनसीपी का हो या किसी और पार्टी का हो। लेकिन कंगना रनौत तो कह रही है कि महाराष्ट्र की सरकार का कानून जो है वो सबके लिए समान नहीं है। मेरा ऑफिस तोड़ दिया, मनीष मल्होत्रा को 7 दिनों का नोटिस दे दिया, ये कानून तो कैसे बराबर हुआ सबके लिए? वो तो बड़े सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल, हमारी दड़पशाही की सरकार नहीं है और हमारे महाराष्ट्र में अगर किसी को भी कुछ टिप्पणी करनी हो, वो बिल्कुल दिल खोल के टिप्पणी भी कर सकते हैं और न्याय भी मांग सकते हैं। हमारी सरकार सबको समान न्याय देगी। जी, अच्छी बात कर रही हैं आप, लेकिन जब ये सब हुआ था, कंगना के ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई हुई थी, उस वक्त इस तरीके की खबरें आई थी कि शरद पवार साहब इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं और बाकायदा वो उद्धव ठाकरे जी से मिलने भी पहुंचे थे। लेकिन जब उनका रिएक्शन देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर कुछ नहीं बोलूंगा, सरकार का ही इस मामले पर प्रतिक्रिया आप लें। तो क्यों वो चुप रहे उस वक्त? ये सवाल पवार साहब को ही पूछना पड़ेगा आपको, मैं उनकी तरफ से नहीं, वो खुद बोल सकते, सक्षम है वो। जी, लेकिन आपकी तो बात हुई होगी शरद पवार साहब से, कई अहम मसलों पर आप उन्हें सलाह मशवरा भी करती हैं। नहीं, हम दोनों अहम, मेरे पिता भी है वो और पार्टी के नेता भी है, और बहुत अहम बातों पे हमेशा मैं उनका मार्गदर्शन कर लेती हूँ। महाराष्ट्र में और देश में पैंडेमिक चल रहा है, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, इकोनॉमी में बहुत है, चाइना के बारे में पूरा क्या चल रहा है उसके बारे में भी बहुत हम सबको चिंता है। तो बहुत हमारे यहाँ नीट की परीक्षा भी थी, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो रोज कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं और जब सरकार होती है तो बहुत काम भी ज्यादा होता है। तो हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि सब चीजें रोज टाइम पे निपटाया करें। जी,
अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है और सोशल मीडिया पर लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है कि सुप्रिया जी से जरूर पूछा जाए, क्योंकि वो कानून का बहुत सम्मान कर रही हैं और मान रही हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से सुशांत की मौत का मामला आया तो उसमें इसी कानून की लापरवाही सामने आई कि पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? एक तो मैटर सब जुडिस है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपने अगर रिकॉर्ड देखा होगा, जो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट कह रही है कि महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा मैं नहीं, कोर्ट कह रही है इस केस के बारे में। तो मैं आपको चाहिए होगा तो वो अगर आप ऑर्डर निकाल ले तो उसमें महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के बारे में कोर्ट ने क्या किया है उसमें पूरी विशेष टिप्पणी लिखी हुई है। सुप्रिया जी, आपको एक लंबा अनुभव है राजनीति का, आप जानती होंगी कि जब भी कानून व्यवस्था पर किसी राज्य की सवाल उठते हैं या फिर सरकार किसी सवालों के कटघरे में आती है तो विपक्ष को मौका मिलता है। बीजेपी की तरफ से ये आवाज बहुत तेज आ रही है कि महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार अब चल नहीं पा रही, गठबंधन की सरकार अब चल नहीं पा रही, एक दूसरे में तालमेल नजर नहीं आ रहा है। उनको जब से सरकार बनी है तब से उनको तालमेल नहीं हो रहा है, अभी 8 महीने तो हो ही गए और उनको अधिकार है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी दड़बशाही की सरकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक राज्य है। हमारे विरोधकों को हमारे बारे में बोलने का पूरा अधिकार है और उन्होंने बोलना चाहिए, उनका अधिकार है, विपक्ष है वो, उन्होंने बोलना ही चाहिए ऐसा। सुप्रिया जी, के इस बात से तो बीजेपी की इस तरीके के स्वर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब कंगना वाला मामला हुआ था तब शरद पवार साहब का एक बयान सामने आया था, एक रिएक्शन आया था कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है, बाद में वो कुछ नहीं बोले। तो कहीं आपको तो नहीं लगता कि इस वजह से बीजेपी को लग रहा हो कि ये जो एनसीपी है शिवसेना के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही, पवार साहब अपनी बात उद्धव साहब को समझा नहीं पा रहे ठीक से? बीजेपी क्या सोचती है, आई हैव नो एक्सेस, मुझे नहीं पता बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि मैं उस पार्टी में हूं नहीं और ऐसी बात तो होती नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी होगी उस पर मैं कैसे बोल सकती हूँ, और दूसरे के घर में झांकना मेरी आदत भी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आप सरकार में हैं तो कम से कम जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आजकल एक दूसरे पर हमला करने के लिए किया जा रहा है और फिर जब उन शब्दों के मायने बदल करके बताया जा रहा है कि भाई इस शब्द का मतलब ये नहीं, हमने तो ये सोच करके कहा था, आपको लगता है कि एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, क्योंकि आप सरकार में इस लिहाज से पूछ रहा हूं सुप्रिया जी आपसे, कि इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए? अभी कौन से इतना रोज टीवी पे भी शब्द सुनने मिलते हैं, तो पता नहीं कौन से शब्द के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो बोल भी नहीं सकता सुप्रिया जी, मेरी मजबूरी है कि मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन जब उस शब्द को लेकर के ये पूछा गया था संजय राउत साहब से कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो ये पता था कि इसके माने नोटी हैं। नहीं, अभी वो वरिष्ठ नेता है, सांसद है पार्लियामेंट में, और उन्होंने जो कहा उसका स्पष्टीकरण उन्होंने साफ कर दिया है, तो उस चीज को वापस वही चर्चा लाने से क्या मतलब है? नहीं, हो गया, कल हो गया। नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया, लेकिन वो स्पष्ट हो नहीं पाया। सुप्रिया जी, आप भी जानती हैं कि जो उन्होंने कहा था उसका मतलब नोटी नहीं होता है, इसलिए मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं कि क्या ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, हर चीज पे रिएक्शन देना जरूरी भी नहीं है जी। लेकिन ये सवाल तो सरकार से उठ रहे हैं और आप सरकार में हैं, तो इस पर आप अपना रिएक्शन तो दे सकती हैं। आप अगर किसी और पार्टी से होती, सरकार में नहीं होती, तो मैं आपकी बात मान लेता कि हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, बट सरकार पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उस पर रिएक्शन तो आपका बनता है। सुप्रिया जी, आप एक बहुत समझदार और मजी हुई नेता हैं। मुझ पे जो संस्कार है उसमें अपने से बड़े जब कुछ बोलते हैं उसको ठीक समझा जाता है, उसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार या संस्कार मेरे महाराष्ट्र में मेरे पे तो नहीं हुए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रिया सुले आपका, आपने हमसे बातचीत की और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुप्रिया जी।